हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्रीकांत सिंह। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मैं आप लोग को कार्बन तथा इसकी यौगिक नामक पाठ योजना यानी लेसन प्लान का अध्ययन करेंगे। पाठ योजना संख्या 8। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं जिसमें आप लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। उसके बाद जिस डेट में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसका डेट लिखते हैं। जो विषय पढ़ा रहे हैं वो विषय के रूप में लिखते हैं। उसके बाद जिस क्लास में शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो क्लास लिखते हैं। उसके बाद प्रकरण लिखते हैं। उसके बाद पीरियड एंड घंटी लिखते हैं। उसके बाद टाइम अवधि लिखते हैं। छात्र और छात्रा का नाम लिखते हैं। और उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के मतलब बच्चों के अंदर जागृति उत्पन्न करना, बच्चों के अंदर विकास उत्पन्न करना। यदि आपका ट्रेनिंग गर्ल हाई स्कूल में दिया गया है तो छात्रा का नाम लिखेंगे। यदि बॉयज स्कूल में तो छात्र का नाम लिखेंगे। तो छात्राओं विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमें हमेशा फ्यूचर में लिखा जाता है। तो छात्राएं कार्बन से परिचित हो पाएंगी, छात्राएं कार्बन से संबंधित उनके गुणों को जान पाएंगी, छात्राएं कार्बन तथा इसकी यौगिक से परिचित हो पाएंगी। सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब आप शैक्षणिक प्रक्रिया करते समय किन उपकरणों का प्रयोग में कर रहे हैं। चौक, डस्टर, आवाज साड़ी तथा कक्षापयोगी वस्तुएं। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब छात्राओं पहले से क्या अनुभव रखती है। जब छात्राएं अधातुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नवीन ज्ञान तक पहुंचना। तो सबसे पहले आप प्रश्न कीजिएगा, बच्चों हम लोग किस चीज़ से लिखते हैं। कलम, पेंसिल, चौक और भी हो सकता है। पेंसिल में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? कार्बन का प्रूफ है। कार्बन क्या है? मौन। छात्रा उस समय मौन हो जाएगी। उद्देश्य कहता हूँ, बच्चों आज हम लोग कार्बन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि, व्याख्यान विधि। शिक्षण बिंदु में कार्बन का सबसे पहले परिचय देंगे। कार्बन क्या है उसका स्पष्टीकरण में आएगा। कार्बन एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है, जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन 0.03% पाया जाता है। कार्बन सभी सजीवों के निर्माण में आवश्यक होता है। हमारे दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं सभी कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। हमें खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कपड़ा, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक की सभी वस्तुएं कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक का उपयोग कीटाणुनाशक, डीडीटी के गैमेक्सिन आदि के रूप में भी करते हैं। कार्बन क्या है? जब आप प्रश्न कीजिएगा तो उस स्थिति में छात्राएं क्या हो जाएगी? मौन हो जाएंगी। और कार्बन के रूप में जब आप पढ़ाइएगा तो उस स्थिति में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझ कर लिखेंगी। यह छात्र क्रिया में होगा। श्यामपट्ट कार्य में क्या होगा? कार्बन का प्रतीक C होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2, संयोजकता 4 होता है। कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन होता है, लेकिन कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन को समूह 14 में रखा गया है। कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाने की क्षमता रखता है क्योंकि कार्बन के पास श्रृंखलन शक्ति अधिक होता है।
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंधन, बॉन्डिंग इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन कैसे बंधन करता है? स्पष्टीकरण में होता है, कार्बन और हाइड्रोजन जिस यौगिक में संयोग करते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन CH4, इसका फॉर्मूला होगा एथेन C2H6। कार्बन के प्रकार, कार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन उपस्थित रहता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। छात्र क्रिया में क्या होगा, जब कुछ क्वेश्चन करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन कैसे बंधन करता है तो उस समय छात्र या छात्राएं मौन हो जाएंगी। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझकर लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अल्केन समूह भी कहा जाता है। अल्केन समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n > 1। कार्बन परमाणु की संख्या 1 रहेगा, इसका एल्क समूह मेथ होता है। कार्बन परमाणु की संख्या यदि 2 रहे, इसका एल्क समूह एथ होता है। कार्बन परमाणु की संख्या 3 रहे तो प्रोप होता है, 4 रहे तो ब्यूट होता है। कार्बन परमाणु की संख्या 5 रहे तो पेंट होता है, 6 रहे तो हेक्स होता है, 7 रहे तो हेप्ट होता है, 8 रहे तो ऑक्ट होता है, 9 है तो नॉन होता है, 10 है तो डेक होता है। उसके बाद हम लोग अगला क्लास में शेष पार्ट देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या होगा, कार्बन क्या है जो हम पढ़ाए हैं उसी में से आप लोग को क्वेश्चन करना है। कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं, कार्बन के परमाणु संख्या कितनी है, गृहकार, बच्चों के लिए गृहकार देना है। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है समझाएं।